कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। लेट 3 अर्न ABC। ए में 7 बॉल रेड है, 5 ब्लैक बॉल है। उसी तरह से बी में 5 रेड है, 7 ब्लैक है। एंड सी में 6 रेड है एंड 6 ब्लैक है। अर्न इज सिलेक्टेड, यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ABC में तीनों में से कोई एक चूज करना है। एंड वो जो हमने चूज किया उसमें से ब्लैक बॉल ही निकलेगा, उसकी सबसे पहले तो उस कंडीशन है। देन द प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है दैट सिलेक्टेड अर्न इज ए, यानी कि हमने जो अर्न सिलेक्ट किया वो ए सिलेक्ट होगा और उसमें से ब्लैक बॉल निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम बेस थ्योरम से। चलिए, सबसे पहले जो गिवन डिटेल्स है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको 3 अर्न दिए हुए हैं, ABC। ये रेड कलर के लिए लिख लेते हैं एंड ये ब्लैक कलर के लिए। यहाँ पे ए में रेड कलर के कितने हैं, 7, ब्लैक कितने हैं, 5। उसी तरह से बी में रेड कितने हैं, 5, ब्लैक कितने हैं, 7। सी में 6 रेड, 6 ब्लैक। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है एक अर्न, यानी कि अर्न को हम नाम दे देते हैं E1, E2 एंड E3। E1 जो है वो ए के लिए, E2 जो है वो बी के लिए एंड सी के लिए E3। एंड ब्लैक बॉल को हम नाम दे देते हैं, ब्लैक है इसीलिए उसको नाम दे देते हैं बी। यानी कि यहाँ पे तीन, सबसे पहले तो क्या होंगे, 3 अर्न होंगे और तीनों में बॉल है, लेकिन कौन सा बॉल है, ब्लैक, यानी कि ये ब्लैक बॉल के लिए। चलिए तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं। ये तीनों भी ऐसे कनेक्ट होगा, बेस थ्योरम है इसलिए। चलिए अभी जो डिटेल है वो लिख लेते हैं। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। मतलब कि ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है। ब्लैक कलर सिलेक्ट होगा, उसको नाम दे देते हैं बी, बी एंड बी। यानी कि E1 में से ब्लैक सिलेक्ट होगा, E2 में से ब्लैक सिलेक्ट होगा, E3 में से ब्लैक सिलेक्ट होगा। अभी सबसे पहले तो हमको क्या पता लगाना है कि मान लीजिए कि हमने सबसे पहले चूज किया एक अर्न, मतलब 3 में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसके लिए E1 सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 में से एक यानी कि 1/3। उसी तरह से E2 के लिए 3 में से एक यानी कि 1/3। एंड उसी तरह से E3 के लिए 3 में से एक यानी कि 1/3। तीनों का सम करेंगे तो 1 हमको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, कंडीशन क्या है कि अर्न सिलेक्ट होगा लेकिन उसमें से निकलना क्या चाहिए, ब्लैक बॉल निकलना चाहिए। यहाँ पे ए में टोटल कितने हैं, 12, बी में भी टोटल है 12, सी में भी टोटल है 12, वो तो सेम है लेकिन ब्लैक कलर के डिफरेंट है। ए में ब्लैक 5 है, मतलब उसमें से फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 5, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 12। यानी कि ये में से ब्लैक निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/12। अब बारी आती है बी में से, यानी कि 7/12। अब बारी आती है सी में से, यानी कि 6 है तो 6/12। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि अर्न कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट वाला। यानी कि हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B। सबसे पहले ए सिलेक्ट होगा, उसमें से ब्लैक बॉल निकलेगा, तो इसकी फॉर्मूला हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
into probability of B by E1 upon probability sum of total यानी कि probability of E1 into probability of B by A1 plus probability of E2 into probability of B by E2 plus probability of E3 into probability of B by E3। चलिए सभी की वैल्यू पता है तो पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई E1, इसका मतलब ये है कि ब्लैक में फर्स्ट ए में से ब्लैक सिलेक्ट होगा यानी कि 5/12 डिवीजन में क्या आएगा, सबका टोटल यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/3 1/3 इंटू 5/12 प्लस 1/3 इंटू 7/12 प्लस 1/3 इंटू 6/12। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5/12 इंटू 3 यानी कि 36 अपॉन, यहाँ पे सब में देखिए 36 आएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36, ऊपर क्या आएगा 5 इंटू 1 5 प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 6 इंटू 1 6 यानी कि इसका सम हो जाएगा 5/36 अपॉन इसका सम होगा 5 प्लस 7 12 12 प्लस 6 18 18/36 36 कैंसल आउट तो हमको आंसर मिल गया 5/18 यानी कि ए में से ब्लैक बॉल सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई अपने को 5/18 यानी कि अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया 4 वाला।